ये स्टेप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो पी क्यू इक्वल था पी आर प्लस आर क्यू। पी क्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी आर हम निकालेंगे, देन आर क्यू निकालेंगे। अब पी आर हम कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी पी की वैल्यू और आर की वैल्यू मेंशन कर दी है ऑर्डर पेयर। अब की पी क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो पी की वैल्यू हमारे पास x1 y1 मेंशन कर देंगे और आर हमारे पास सेकंड पॉइंट है तो ये x2 y2 मेंशन कर देंगे। अब पी आर फॉर्मूले के अंदर x2 मीन्स ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा x1 की वैल्यू क्योंकि माइनस में है तो हमने यहाँ ब्रैकेट में -3 लिख दिया। देन होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस आ जाएगा y2 की वैल्यू ब्रैकेट बना के 2 लिखा है हमने माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ मेंशन है -4 क्योंकि डबल साइन आ जाएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में 0 सेम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 सेम आएगा एंड होल स्क्वायर सेम प्लस 2 सेम आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 सेम आएगा एंड ब्रैकेट क्लोज होगा, स्क्वायर आ गया। 0 + 3 करेंगे, सिंपल अब एडिशन है, 0 + 3 3 होता है, 3 आएगा एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 + 4 6 आएगा, 6 का स्क्वायर एंड करेंगे तो 36, 9 + 36 हमारे पास आंसर 45 होता है। अब जब आप 45 का एलसीएम निकालोगे तो 45 का एलसीएम क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में 15 से आता है। देन 3 5 एंड 5 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा और 5 का पेयर नहीं बना इसलिए 5 रूट में रहेगा। यूनिट लिखना ज़रूरी है क्योंकि पर्टिकुलर यूनिट सेंटीमीटर मीटर हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस किस में है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ क्यू आर मेंशन किया है। अब क्यू की वैल्यू आर निकालना है तो क्यू की वैल्यू हमारे पास x1 y1 आ जाएगी और आर की वैल्यू हमारे पास x2 y2 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x1 हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ डबल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, प्लस साइन आएगा, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस साइन सेम आएगा और y1 की वैल्यू 6 है। प्लस माइनस माइनस 0 2 को माइनस करेंगे हमारे पास 2 आएगा बट ग्रेटर की साइन आती है, 2 बड़ा इसलिए माइनस की साइन आएगी, ठीक है। देन प्लस आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस -4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 2 2 सा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा एंड 4 4 सा 16। एलसीएम निकालेंगे एडिशन करने के बाद 20 आएगा, 20 के फैक्टर्स हमारे पास अगर आप चेक करो यहाँ पे 2 10 सा एंड 2 5 सा एंड 5 1 सा, तो 2 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ गया और 5 रूट में रह जाएगा, यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक सिंपल लास्ट स्टेप करना है। जैसे हम इस अपनी फ़र्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पी क्यू का आंसर अगर आप चेक करो पीछे से टर्न करके तो आया था 5/5 इक्वल्स टू पी आर का आंसर हमारे पास आया है 3/5 प्लस आर क्यू का आंसर हमारे पास लास्ट में आया था 2/5, ठीक है। अब इसको मतलब अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो वेरीफाई करना चाहिए, मींस लेफ़्ट साइड इक्वल आना चाहिए राइट साइड के। अब अगर आप देखो रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास जो रेडिकेंड लिखा है वो बिल्कुल सेम लिखा है, तो इसका मतलब है कि इनके जो कोफिशिएंट हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं। प्लस 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 3 और 2 को ऐड करेंगे आंसर हमारे पास 5 आएगा और √5 को हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हमारे पास 3x + 2x होता है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम हैं तो 3 + 2 5 हो जाते हैं, हम वेरिएबल को 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आ रही है तो बिल्कुल सेम, इसका मतलब है कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं।